वेलकम बैक व्यूअर्स। अब जैसे कि हमने जो बेसिक सारा काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है इस एडमिन पैनल के अंदर। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट जो हमारी वेबसाइट है बेसिकली ये वाली, ये एक फुली जो है सीएमएस बन चुकी है, क्योंकि इसका एडमिन पैनल भी है और यही से इसका डेटा जो है कंट्रोल होता है। क्योंकि यहाँ से जो भी कुछ आप चेंज करेंगे वो मेन वेबसाइट पर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू ब्लॉग का मैंने लिंक दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से हेडर में है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ है, ये है व्यू ब्लॉक। ठीक है, तो व्यू ब्लॉक हमारे पास index.php है जो कि आउटसाइड ऑफ दिस डायरेक्टरी। तो रिफ्रेश करते हैं, जब क्लिक करेंगे तो ये साइट आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि अगर जब यूज़र लॉगिन हो तो फिर जब ये ब्लॉग पे जाए तो यहाँ पे एक बटन आ जाए कि गो टू एडमिन पैनल, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि जब ये लॉगिन सिस्टम बना लेंगे तो फिर वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हमने लॉगिन सिस्टम बनाना है। तो लॉगिन सिस्टम के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है लॉगिन HTML लॉगिन फॉर्म टेम्पलेट। क्योंकि हम बना भी सकते हैं स्क्रैच से, लेकिन ये कि कोई खूबसूरत सा अगर हम नेट से ले ले, कोई अच्छा सा और रिस्पॉन्सिव भी हो। तो ये एक मेरे पास पेज आया है 10+ रिस्पॉन्सिव HTML लॉगिन फॉर्म्स। आप कोई भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा देखा था, वो मैं देखना चाहता हूँ। ये वाला है मेरे ख्याल से जी, ये वाला है। और हाँ, ये वाला है। दूसरा भी कोई देखते हैं। हम्म, 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 इसके पास बहुत सारे हैं, ये वाला ठीक रहेगा। ठीक है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया और ये पेज आया है। अभी देखते हैं कि इसमें क्या आता है। अच्छा जी, तो इसका तो बहुत सारा जावास्क्रिप्ट वगैरह का भी कोड है और CSS का भी है और बहुत कुछ है। तो ये इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें एक सिंपल फाइल चाहिए। ये बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये वाला डाउनलोड कर देता हूँ। ये वाला जो है, इसमें नीचे आते हैं और ये जिप फाइल है इसकी डाउनलोड की। इसको मैं डाउनलोड करके, आपके पास जब ये आपको सोर्स कोड मिलेगा तो उसमें ये वहाँ पे मौजूद होगा। मैं इसको इसी फोल्डर में, जो हमारा ऊप का फोल्डर है, उसमें इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं इसी फोल्डर में जाता हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। जो इसका फोल्डर है उसमें से ये फाइल है। ठीक है, CSS और इंडेक्स, ये दोनों फाइल्स कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ PHP ब्लॉक के अंदर और एडमिन पैनल के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ दोनों फाइल्स को। तो इसका नाम जो है, ये जो फाइल है, इसको हम पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसमें पेस्ट कर देंगे और इसको नाम दे देंगे login.php। दैट्स इट। अब
जो स्टाइल शीट है वो है CSS रीसेट, वो सारा सही है, ठीक है। इसका जो फाइल है वो सही है। और ये लॉगिन फॉर्म है, तो ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का है ये तो मैं इससे हटा देता हूँ। सिंपली हमें क्या चाहिए, हमें यूज़र नेम चाहिए, नहीं यूज़र नेम भी नहीं बल्कि ईमेल चाहिए हमें, ठीक है। ईमेल चाहिए और ये फूटर वगैरह भी हटा देता हूँ। आई मीन जो ये है अपना, चलो फूटर तो एक इसमें बस वो है, ठीक है। आई मीन इनपुट फील्ड है, और ये बाकी जो चीज़ें हैं ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट, सिंपल कर दिया हमने इसको। लॉगिन फॉर्म ये सिंपल भी हटा देते हैं। तो एक ईमेल है और एक ये लेबल कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है जी। और इसका टाइप ईमेल होगी, और प्लेस होल्डर मैं कहता हूँ ईमेल, और रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड है। एक चीज़ यहाँ पे हम देंगे वो है नेम, और नेम होगा ईमेल, और यहाँ पे नेम हो जाएगा पासवर्ड, पास, सिंपल। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और यहाँ पे आके चेक करते हैं इसको, लॉगिन डॉट PHP, और ये आ गया। पासवर्ड की फील्ड तो सही है, लेकिन लॉगिन की फील्ड जो है वो, आई मीन ईमेल की फील्ड जो है वो सही नहीं है। तो इसमें क्या गलत हुआ है ऐसा कि सही नहीं आ रहा? हम्म। मैं ये लेबल अगर हटा दूँ, नहीं लेबल से कुछ नहीं होगा। फॉर्म फॉर्म ठीक है। हम्म। अच्छा, ये टाइप को हम टेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइप उन्होंने टेक्स्ट रखी हुई है ना डिज़ाइन के हिसाब से, तो मैंने ईमेल कर दी। अब ठीक है, तो ईमेल और नीचे प्लेस होल्डर में लिख देते हैं यहाँ पे पासवर्ड, प्लेस होल्डर इक्वल टू पासवर्ड। तो ये मसला था कि हमने उसका वो चेंज कर दिया। एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल यूज़र एंटर करेगा, और यहाँ पे जो है पासवर्ड एंटर करेगा, और यहाँ से ओके करेगा, ठीक है। बाकी वो HTML5 की वैलिडेशन हो चुकी है अपना इस पे, हाँ, जो है प्लीज़ फिल आउट दिस, यानी कोई इसको खाली नहीं रख सकता, ठीक है। तो दैट्स इट, ये सिंपल सा फॉर्म है, हमने थोड़ा बहुत इसमें से चीज़ें हटाई और सिंपल बना दिया इसको। ये ख़ुद भी हम लिख सकते थे, लेकिन ये कि ये रिस्पॉन्सिव है और अच्छा है, ऑलरेडी बना हुआ है, CSS वगैरह में लिखना नहीं पड़ा, तो इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो बन गया। अब ऐसा है कि सिंपल सिंपल सी जो चीज़ है वो ये हम करेंगे अभी, कि अभी तो हम इसको एक्सेस कर रहे हैं ना, हम जब एडमिन पैनल पे डायरेक्ट जाते तो जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अभी हमने इस लॉगिन फॉर्म को चेक करना चाहा तो हमने वहाँ पे लॉगिन डॉट PHP लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पेज है एडमिन पैनल जो है, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। जब कोई इस पे आए तो ये ऑटोमेटिकली उस यूज़र को रीडायरेक्ट करे दूसरे पेज पे, अगर वो लॉगिन नहीं है, यानी कि उसने पासवर्ड और वो इंटर नहीं किया है, पासवर्ड और ईमेल। और अगर लॉगिन है तो डायरेक्ट आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो लॉगिन नहीं है और डायरेक्ट इसको एक्सेस करना चाहता है, तो ये तो कोई भी एक्सेस कर लेगा फिर इसको। इसीलिए उसको रोकने के लिए हम इस पर एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कहाँ लगाएंगे? कंडीशन हम लगाएंगे, हमें जाना पड़ेगा, वो पेज हम ओपन करेंगे जो एडमिन का है, इंडेक्स वाला पेज।
ये index.php, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे इंडेक्स वाले पेज में कि if is not set $_session। सेशन हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ईमेल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर ये सेट ना हो तो क्या किया जाए। यहाँ पे दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम बताएंगे कि लोकेशन, ये नीचे वाला पेज नहीं नज़र आए, ठीक है। तो हम लोकेशन कर रहे, सॉरी हेडर एक यूज़ करेंगे यहाँ पे, हेडर लोकेशन login.php और दैट्स इट। एल्स की सूरत में ये जो कोड है ना नीचे, जो इंक्लूड जो है जिसमें सारी वेबसाइट मौजूद है, ये फिर जो है एल्स की सूरत में ये आ जाए कि अगर हम पहले कह रहे हैं कि अगर सेशन ये नॉट इक्वल का साइन मैंने लगाया है, अगर सेशन सेट नहीं है ईमेल का, तो इस यूज़र को आगे दूसरे पेज पे ले जाओ जो कि login.php है। और अगर सेट है दूसरी सूरत में, एल्स की सूरत में, वरना फिर आप ये जो वेबसाइट है वो शो करवाएं। वेरी सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश भी करूँगा ना जब, तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, क्योंकि सेशन उसको मिला नहीं तो डायरेक्टली इधर आ गया। अब मैं दोबारा एडमिन पे क्लिक करता हूँ, वो डायरेक्टली मुझे रीडायरेक्ट कर देता है इस पेज पे। तो अब जब सेशन बनेगा इस यूज़र का, तो फिर जो है वो उस पेज को एक्सेस कर पाएगा। तो ये अब यहाँ पे हमने इसको रोक दिया कि भाई आप उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप ईमेल नहीं डालेंगे, पासवर्ड नहीं डालेंगे। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीज़ें करके फिर आगे से उसका सेशन भी एक्टिवेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो PHP का काम है, जो सिंपल HTML का तो हमने वहाँ से फॉर्म ले लिया और यहाँ पे डाल दिया कोड और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सेटिंग कर ली, वो हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो PHP का काम है वो अभी करेंगे इंशाल्लाह।